हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्टेट। ओके, बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी। स्टेट मीन्स राज्य। स्टेट क्या है? स्टेट इज द एजेंसी, एस्पेक्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ओके, authorized and equipped to use force, that is to exercise coercive control. This force may be exerted in the way of control of the members of society or against other societies. Okay, तो स्टेट क्या है? स्टेट is that agency, aspect of institution of society, authorized and equipped to use force, that is to exercise and coercive control. This force may be exerted in the way of the control of the members of society or against other societies. Means फेयर चाइल्ड ने कहा है ये डेफिनेशन है फेयर चाइल्ड की। और फेयर चाइल्ड ने बोला है कि राज्य समाज की वह एजेंसी है, राज्य समाज की वह एजेंसी है जो शक्ति का उपयोग करने अथवा दमनकारी नियंत्रण को लागू करने का अधिकार रखती है। ओके, क्या करती है? एक तो शक्ति का उपयोग करती है, यूज ऑफ पावर, और दूसरा क्या होता है? दमनकारी नियंत्रण जो होते हैं उनको लागू करने की अथॉरिटी रखती है। ओके, इस शक्ति का उपयोग क्या होता है? सदस्यों पर नियंत्रण रखा जाता है, जो मेंबर्स होते हैं उन पर कंट्रोल रखा जाता है, अथवा अन्य समाजों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और क्या कहा जाता, मतलब क्या करा जाता है इसमें? जो अन्य समाज होते हैं तो अन्य समाजों को, सोसाइटी को, जो अदर सोसाइटीज, दूसरी सोसाइटीज से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ओके, वास्तव में सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य के कार्य अथवा इसकी भूमिका बहुत व्यापक है। इसे संक्षेप में हम और समझेंगे। जैसे इसमें कुछ पॉइंट है, देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टेट। नंबर 1 पॉइंट है जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा। ओके, सेकंड पॉइंट है पारिवारिक नियंत्रण। थर्ड पॉइंट है कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था। एंड फोर्थ है समस्याओं के समाधान द्वारा नियंत्रण। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दंड के द्वारा नियंत्रण। एंड 6 पॉइंट है इसमें कानूनों का निर्माण। 7 पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था का नियमन। एंड 8 है शिक्षा के प्रसार द्वारा नियंत्रण। ओके, तो स्टेट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्टेट क्या होता है? क्या होता है स्टेट? अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो स्टेट क्या, एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन है, एक समिति है ये। ओके, क्या है ये? राज्य एक समिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है, जो कानून के द्वारा और जो शासन के अधिकार होते हैं उनके द्वारा कार्य करती है, और जिसे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ओके, साधारणतया राज्य का तात्पर्य, द मीनिंग ऑफ द स्टेट, शासन व्यवस्था से समझा जाता है, अथवा इसे राष्ट्र के समांतर मान लिया जाता है। इस धारणा से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि राज्य एक संस्था है। क्या है राज्य? एक संस्था अथवा अमूर्त व्यवस्था है। वास्तविकता ये, रियलिटी ये कि राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है। जो राज्य का निर्माण होता है
वो 4 तत्वों से मिलकर होता है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता। इसका तात्पर्य है कि राज्य मनुष्यों का वह बड़ा समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है तथा जो बाहरी नियंत्रण होता है उससे मुक्त रहकर एक संगठित शासन व्यवस्था के द्वारा अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्य पूर्णतः एक समुदाय ही है। ये एक समुदाय ही नहीं है। समुदाय राज्य के अपेक्षा छोटा समूह होता है। जो समुदाय होता है वो क्या होता है? राज्य की अपेक्षा एक बहुत ही स्मॉल सा ग्रुप होता है जिसमें राज्य के समान निश्चित प्रभु सत्ता भी नहीं होती है। और इस दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने राज्य को अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया है। ओके, गार्नर के अनुसार, गार्नर ने क्या कहा है कि राज्य को इसकी कुछ भौतिक विशेषताओं के आधार पर इन्होंने परिभाषित किया है गार्नर ने। और ये कहा है कि राज्य क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य और एक निश्चित भूभाग पर रहता है, बाह्य नियंत्रण से लगभग पूरी तरह ही स्वतंत्र होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र भी होता है और स्वभाव से ही व्यक्तियों में इस शासन तंत्र के प्रति कुछ आज्ञा पालन की भी भावना होती है। इस परिभाषा के आधार पर सामान्य भूभाग, स्वतंत्रता, शासन तंत्र और प्रभुसत्ता राज्य की 4 विशेषताएं होती हैं। ओके, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू स्टेट। नंबर 1, सामान्य भूभाग, स्वतंत्रता, शासन तंत्र और प्रभुसत्ता। ओके, लगभग इसी दृष्टिकोण को लेकर अरस्तु ने कहा था कि राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने वाले परिवार और गांव का संघ है। ओके, क्या है ये? गांव का संघ मीन्स यूनियन है एक। ओके, वर्तमान युग में अगर हम देखें तो सामाजिक जीवन का रूप इतना जटिल होता जा रहा है कि इस दशा में केवल परिवार, पड़ोस, दूसरे प्राथमिक समूह ही व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों को नियंत्रित रखने में अपर्याप्त सिद्ध होने लगे हैं। आज एक ऐसे शक्तिशाली अभिकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो अपनी व्यापक अधिकार शक्ति के द्वारा एक निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन पर नियंत्रण रख सके। राज्य इसी आवश्यकता को पूरा करने वाला एक प्रभुता संपन्न अभिकर्ता है। अभिकर्ता मीन्स एक एजेंट है। कुछ समय पहले तक राज्य का काम केवल पारस्परिक समझौतों की रक्षा करना और शांति स्थापित करना होता था और ये जो बाहरी हमले होते थे उनके विरुद्ध जो अपने मेंबर्स होते थे उनको संरक्षण प्रदान करना होता था। लेकिन आज हमारे सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत जटिलता आने के कारण राज्य के प्रभाव में भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। जीवन का कोई भी पक्ष आज राज्य के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने के कारण राज्य कल्याणकारी संस्था का रूप ग्रहण करता जा रहा है और इस स्थिति में सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में भी राज्य को बहुत व्यापक अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, काफी से अधिकार प्राप्त हुए हैं। ओके,
राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है जो कानून, प्रशासन, न्याय और दंड की शक्ति के द्वारा एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। यह सच है कि राज्य का अस्तित्व कानून और सरकार से संबंधित है, लेकिन फिर भी राज्य इनकी अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी है। और कानून और देखो सरकार वो तो बदल ही जाती हैं, ठीक है। कभी कानून के नियम देखो चेंज होते ही रहते हैं और सरकारें भी बदली जाती हैं, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन राज्य के स्वरूप में साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम राज्य के स्वरूप में देखें तो कोई हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता ही नहीं है। इस आधार पर मैकाइवर ने भी कहा है, मैकाइवर ने क्या कहा है कि राज्य क्या है। इन द वर्ड ऑफ द मैकाइवर, द मीनिंग ऑफ द स्टेट, कि राज्य जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य मानता है। ये जो स्टेट होता है तो हमारी लाइफ की जितनी भी नीड्स होती हैं, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करना ये अपना लक्ष्य मानता है। ओके, और यही इसके प्रभाव का एक बात रहस्य है। जो इसके प्रभाव का एक रहस्य है वो केवल यही है कि ये जीवन की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति को ही अपना लक्ष्य मानता है। ओके, so this is the all description of the state. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.